पेंशन के लिए लागू हुआ नया नियम, बच्चों पर नजर रखेगी पुलिस, चुनाव में मंत्री और विधायकों पर लागू होंगे सख्त नियम। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। हिमाचल में जल्द ही जनगणना अभियान शुरू होने जा रहा है। राज्य भर में ये प्रक्रिया 18 जुलाई तक पूरी की जाएगी। इससे पहले हाउस लिस्टिंग का कार्य लगभग 18 दिनों तक चलेगा, जिसके बाद मुख्य जनगणना शुरू होगी। इस बार जनगणना पूरी तरह डिजिटल माध्यम से होगी। वहीं गणना कर्मी टैबलेट और मोबाइल ऐप के जरिए घर घर जाकर जानकारी जुटाएंगे, जिससे प्रक्रिया तेज और पारदर्शी होने की उम्मीद है। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि गलत जानकारी देने या कार्य में बाधा डालने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हिमाचल में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने पेंशन वितरण के नियमों में संशोधन किया है। अब हर तिमाही के अंतिम महीने के पहले सप्ताह में पात्र लाभार्थियों को पेंशन मिलेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में 99,799 नए मामलों को मंजूरी दी गई है, जिससे कुल लाभार्थियों की संख्या बढ़कर 8,41,917 हो गई है। वहीं सरकार का कहना है कि नियमों में बदलाव का उद्देश्य समय पर पेंशन वितरण सुनिश्चित करना और जरूरतमंदों को राहत पहुंचाना है। छात्रों की सुरक्षा को लेकर पुलिस ने सख्त कदम उठाए हैं। अब सिर्फ आदेश नहीं, बल्कि हर थाना प्रभारी को स्कूल और कॉलेज छुट्टी के समय मौके पर मौजूदगी साबित करनी होगी। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने निर्देश दिए हैं कि अधिकारी मौके पर पहुंचकर सेल्फी या फोटो ले और उसे आधिकारिक ग्रुप में साझा करे, ताकि जमीनी स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। दरअसल ये फैसला संजौली में छात्रा पर हुए पत्थर हमले के बाद लिया गया है। वहीं एसपी गौरव सिंह ने कहा कि संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाई जाएगी और रोजाना रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा। स्टेट एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज टीचर्स ने सरकार के उस फैसले का विरोध किया है, जिसमें कमला नेहरू हॉस्पिटल से स्त्री रोग इकाई को आईजीएमसी स्थानांतरित करने की बात कही गई है। एसोसिएशन के अध्यक्ष बलवीर वर्मा ने इसे एकतरफा और अव्यवहारिक बताते हुए कहा कि इससे स्वास्थ्य सेवाओं और मेडिकल शिक्षा पर नकारात्मक असर पड़ेगा। एसोसिएशन का दावा है कि इस फैसले से केएनएच में प्रस्तावित आईवीएफ, भ्रूण चिकित्सा जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाएं प्रभावित हो सकती है। साथ ही एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से फैसले को वापस लेने की मांग भी की है। हिमाचल में पेट्रोल डीजल की सीमित आपूर्ति से हालात बिगड़ने लगे हैं। भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम से मिलने वाले ईंधन पर पाबंदियों के चलते कई पेट्रोल पंपों पर दबाव बढ़ गया है। वहीं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की सप्लाई फिलहाल सामान्य बनी हुई है, लेकिन अन्य कंपनियों के डीलरों को सीमित मात्रा में ही ईंधन मिल रहा है। स्थिति यह है कि एक पंप पर ईंधन खत्म होते ही दूसरे पंपों पर अचानक भीड़ बढ़ रही है, जिससे पूरे इलाके में असंतुलन पैदा हो रहा है। 51 शहरी निकायों में 17 मई को होने वाले चुनाव को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन ने स्पष्ट किया है कि चुनाव के दौरान मंत्री और विधायक अपने दौरों में किसी भी सरकारी कर्मचारी या वाहन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। मतदाताओं को लुभाने, धार्मिक स्थलों के इस्तेमाल और पेड न्यूज पर भी पूरी तरह रोक रहेगी। वहीं मतदान केंद्रों के पास 100 मीटर के दायरे में चुनावी कैंप लगाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं आयोग का कहना है कि सभी नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा, ताकि चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो सके। हिमाचल हाईकोर्ट ने शिमला ठियोग नारकंडा हाईवे की हालत पर सवाल उठाते हुए कहा, ये सड़कें हैं या धूल के गुब्बार। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई अधिकारियों को अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं। वहीं कोर्ट ने साफ कहा है कि खराब सड़कों से पर्यटन, एप्पल बेल्ट और एचआरटीसी पर गंभीर असर पड़ रहा है। वहीं केंद्र सरकार ने भी बताया कि फंड देने को वे तैयार है, लेकिन राज्य की ओर से प्रस्ताव में देरी हुई है। वहीं कोर्ट ने अधिकारियों के रवैये को लापरवाह करार दिया है। हिमाचल में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 24 और 25 अप्रैल के लिए ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। 24 और 27 अप्रैल को मैदानी जिलों में मौसम साफ रहेगा, लेकिन 28 और 29 अप्रैल को फिर से बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार मई के पहले सप्ताह में भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रह सकता है।